प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखना है अपने। और बच्चों अपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो पढ़ रहे थे उसमें विभिन्न विधियों को सीखते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज बच्चों अपने प्रश्नावली 3.4 के सवाल नंबर 2 में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर पहले तो अपने जो दिए गए कथन हैं उनको बीजगणितीय रूप में तैयार करेंगे और उसके बाद उनको विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। क्योंकि अपने सबसे पहले ग्राफीय विधि देखी, फिर बीजगणितीय विधियों में सबसे पहले अपने प्रतिस्थापन विधि की चर्चा की, फिर विलोपन की। कल अपने विलोपन और प्रतिस्थापन के तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। बहुत ही रोचक उदाहरण अपने कल किए थे, सवाल किए थे। आज अपने विलोपन विधि से सवालों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए तैयार और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, ताकि इसमें रोचक सवाल, अलग अलग टाइप्स के सवाल जो आएंगे उन हर एक सवाल को अपने को सीख लेना है और भविष्य के लिए तैयार कर लेना है, ताकि परीक्षा में अपने अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो जब भी भिन्न की बात आती है तो दो चर आपको नजर आ गए होंगे, कौन कौन से होंगे? अंश और हर के रूप में होंगे बच्चों। ठीक है, जहां भी भिन्न की बात आती है तो आपको दो चर ढूंढने होते हैं। तो दो चर क्या होंगे? दो चर आपके अंश और हर होंगे। तो चलिए मैं लिख लेता हूं, माना भिन्न का अंश x मान लिया और हर y मान लिया, तो भिन्न बन गई अपने पास। तो भिन्न क्या बनेगी बच्चों? जब किसी भिन्न का अंश x हो और हर y हो तो भिन्न बनेगी x/y। ये वो भिन्न तैयार होगी x/y। अब देखिए यहां पर दो कंडीशंस आपको दी गई है। ये पहली कंडीशन है, 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो 1 में बदल जाती है। ये पहली है। और ये दूसरी है, देखो यहां से, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, इसके अंश में 1 जोड़ देते हैं अपने, ये लो, और हर में 1 घटा दें, हर में से 1 घटा देते हैं, तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1 में बदल जाती है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी की बात करता हूं मैं, यदि हर में 1 जोड़ दें, ये वापिस भिन्न है, इसके हर में 1 जोड़ना है अपने को सिर्फ, तो ये भिन्न किस में बदल जाती है? 1/2 में बदल जाती है। ये दो कंडीशन आपको दी गई है, इनके सवारे अपने को सवाल आगे बढ़ाना है। तो चलिए मैं y-1 यहां पर भाग में, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो गया 1 के गुणा में, यानी कहने का मतलब x + 1 y-1। तो अपने यदि सही रूप में इसको तैयार करें तो ये बन जाएगी बच्चों x - y -1 -1, क्योंकि ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये बन गई है x - y -2, ये समीकरण 1। इसी तरह इसको देखें बच्चों, तो यहां पर वज्र गुणा का केस है, तिरछा गुणा जिसको बोलते हैं अपने, है ना। तो वज्र गुणन करने पर बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है। तो 2 का गुणा x से और 1 का गुणा y + 1 से, ठीक है। तो ये हो गया 2x y + 1, तो ये हो गया 2x - y = 1। ये समीकरण 2 हो गई। अब अपने बात आती है विलोपन विधि की, ठीक है। इसमें लिखा गया उनके हल ज्ञात करने, यदि अस्तित्व हो तो, वो आगे देखेंगे, अस्तित्व होगा तो हल आएंगे, अन्यथा अपने पास जो पोजीशंस बनेगी उसके अनुसार अपने कह देंगे जो भी अपना निर्णय होगा, ठीक है। तो यहां पर यदि देखो तो बच्चों इसमें टारगेट करना है एक चर को। विलोपन विधि में वही है कि जिसको आपको विलोप करना है उस चर को टारगेट कर लीजिए। तो यहां पर मैं y को टारगेट करता हूं, ठीक है। यहां पर माइनस में y, यहां पर भी माइनस में y। तो अपने को किसी भी समीकरण को किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल करना क्या है, जब दोनों के ऋणात्मक रूप में अपने को एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो घटाना होता है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो लिख दीजिएगा, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटानी है। तो ठीक है, एज इट इज लिखता हूं इसको। तो ये हो गया बच्चों x - y = -2, और ये हो गया 2x - y = 1 आ गया, ठीक है। घटाने का मतलब क्या है? घटाने का मतलब नीचे के निशान चेंज कर देना, ये लो। तो यहां पर अपने y का विलोप कर रहे हैं, तो ये y का विलोप हो गया, ठीक है। तो ये बच गया माइनस का x और ये हो गया -3। तो यहां पर माइनस से माइनस काट देंगे तो x = 3 आ गया। तो ये किसी भी एक समीकरण में अपने को रखना होता है जो आपको अच्छी लगे, आपकी सुविधाजनक। तो देखो बच्चों यहां पर समीकरण 1 में ही रख देता हूं मैं, जो बिल्कुल आसान सी है। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में 3 रख देंगे अपने। तो 3 - y = -2,
माइनस वाई बराबर -2 -3 माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 5। तो अब अपने को क्या पूछा गया, अपने तो भिन्न पूछी गई है ना, तो भिन्न क्या है वो देख लेना है। अतः भिन्न, तो अपनी भिन्न क्या होगी बच्चों, x बटा वाई अंश बटा हर यानी 3/5, ये अपना आंसर होगा बच्चों। इस तरह से अपने को अपना आंसर है वो लिख देना है, ताकि जो अपने से एग्जामिनर ने पूछा है वही अपने को दर्शाना होता है। एक्स और वाई तो अपने द्वारा तैयार किए गए हैं, ठीक है। इस तरह से अपने दूसरे के पहले सवाल को भली भांति पूरा किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट्स की। इसके 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले की बात कर रहा है कि नूरी और सोनू दो है, उनमें रिलेशन दे रखा है कि नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दोनों की अपने को यानी नूरी और सोनू की आयु है वो कितनी है वो ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु अपने को तो ज्ञात करनी है, साधारण सी बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यदि अपने देखे 2 चर जिनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको नजर आ गए होंगे, वो है नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु। तो चलिए हल कर देते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। ये हो गया x और y मान लिए। अब देखो बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था जहां एज वाले सवाल है, आयु वाले सवाल है, उनमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि 5 साल पहले या 5 साल 10 साल बाद की बात करें तो दोनों में समान संख्या जुड़ेगी, समान घटेगी, जो भी कंडीशन बनेगी। आयु के सवालों में ये आपको विशेष तौर से ध्यान देने की बात है। तो चलिए मैं पहली कंडीशन देखता हूं, 5 वर्ष पूर्व। तो यहां पर मैं कंडीशन बना लेता हूं, 5 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या था, अब आप देखिए नूरी की आयु और सोनू की आयु क्या होगी 5 साल पहले, दोनों में से 5-5 घटा देना है आपको। तो ये देखो, ये x - 5 हो जाएगी और ये y - 5 हो जाएगी, ये ध्यान देना है। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की यदि ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा है कि नूरी की आयु ये वाली, ये नूरी की आयु है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, या नूरी है वो बड़ा है, ठीक है। तो इसकी आयु है वो ज्यादा है इससे, तो अपने को तो बच्चों बराबर करना है, बराबर करना है। तो यहां पर अपने को पता लग रहा है 3 गुनी आयु है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 3 से गुणा कर देता हूं ताकि ये बराबर हो जाए। ये देखो बराबर हो गई, जैसे ही मैंने इसको 3 से गुणा किया ये बराबर हो गए हैं, ये पहली कंडीशन। दूसरी देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात की बात है, 10 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले तो आप 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु ज्ञात कर लीजिए। ये रही 10 वर्ष पश्चात, बिल्कुल बराबर नहीं है। कैसी कंडीशन है, नूरी की जो आयु है, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, इस वाले सवाल में ध्यान रखनी है, चाहे वो 10 साल बाद की बात करें चाहे 5 साल पहले की बात करें, तो ये बड़ा है, ठीक है। ये राशि बड़ी है अपने पास, तो कितनी बड़ी है, ये 2 गुनी है इससे। यदि ये 10 है तो ये 20 है, ये 20 है तो ये 40 है, ये बड़ा है। तो अपने क्या करें, बराबर करना है। तो ये दुगुना है तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया ये बराबर हो गए हैं, ठीक है। अब इसको साधारण समीकरण में अपने बदल देते हैं, तो इसका 3 से गुणा कर दूं मैं, 5 × 3 = 15। इसको यदि देखूं तो x - 3y -15 + 5, ये हो गया x - 3y बराबर -10। ये समीकरण 1 आ गई। इसी तरह समीकरण 2 तैयार कर लेते हैं, तो ये हो गया x + 10 2y + 20, ये हो गया x - 2y। इसका पक्षांतर कर दिया, संख्याओं को दूसरी तरफ करूं तो ये 10 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आ गया 10। 20 में से 10 गया 10, ठीक है। अब देखो, अब अपने को किसी चर को टारगेट करना है यहाँ पर, जिसका विलोप करना है। तो यहाँ पर देखो x का विलोप बहुत आसानी से हो रहा है। अब आप जरा सोचिए, जोड़ करना पड़ेगा या घटाव करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये देखना होता है, दोनों धनात्मक हैं, दोनों एक जैसे हैं तो घटाव करना है, दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ होगा। तो दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ घटाव करना है। समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये लो, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर तो ये बन जाएगा बच्चों x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10, ठीक है। घटाने का मतलब नीचे के निशान चेंज कर देना, ये घटा दिया, ठीक है। तो x का तो विलोप हो गया, ये हो गया -3y है, उस पर +2y, क्योंकि अपने नीचे वाला निशान है वो वैलिड रहेगा, तो ये माइनस का y आ गया। और ये बन गया -10 और -10 -20, इसका मतलब y का मान आ गया बच्चों 20 आ गया, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ये लो। तो y का मान 20। ये किसी एक समीकरण में रखना है जो आपको ठीक लगे। तो मैं समीकरण 1 में ही रख देता हूं,
समीकरण 1 में मान रखने पर। तो बच्चों समीकरण 1 में मान रखना हो तो समीकरण 1 है x माइनस 3y, तो x माइनस 3 गुणा में 20 बराबर माइनस के 10, तो x माइनस 20 दिया 60 माइनस के 10, x बराबर माइनस 10 प्लस के 60 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस के 60 है, पक्षांतरण होगा तो प्लस के 60 हो जाएंगे, तो x बराबर 50। अब x और y के मान आ गए हैं, x और y सवाल में नहीं थे, अपने मानने हैं x और y तो फिर अपने तो जो आयु ज्ञात करनी है उसके संबंध में यदि अपने देखें तो x क्या था, x था नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु 50 का मतलब 50 वर्ष है फिर, और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी, सोनू की y थी तो y का मान 20 वर्ष। ये बच्चों अपना आंसर होगा। इस तरह से आप अपने आंसर को बिल्कुल क्लियर करें ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरह से पता लग जाए कि सवाल में क्या पूछा गया था और बच्चे ने कितनी इसको स्पष्टता से क्लियर किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट्स की। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या है, तो जहां पर 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंक है बच्चों, कौन कौन सी इकाई और दहाई, वो आपके चर होंगे, ध्यान रखना है। पहले भी अपने सवाल किए थे, जहां पर अंकों संख्या की बात आती है कि 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंक कौन कौन से इकाई और दहाई, वो आपके चर हैं, तो x और y। चलिए आगे बढ़ता हूं। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लेना होता है। तो चलिए बच्चों, माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, इकाई का अंक y, ठीक है। अब पहले इसमें यदि संख्या देखूं मैं तो संख्या क्या बनेगी बच्चों, तो संख्या क्या बनेगी, मैंने आपको कल भी लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी कि जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ दीजिए, वो संख्या बनती है। तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10x और उसमें y जोड़ देंगे, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या की बात आ गई। अब पढ़ता हूं, अंकों का योग 9 है, x और y का योग है वो 9 है, ये पहली कंडीशन है। तो ये पहली कंडीशन है x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 आ गई, बिल्कुल आसान सी है। चलिए इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का, ये दूसरी कंडीशन बनाता हूं, 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, ये लो जी, इसका 9 गुना कर दिया, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने, अंकों को यदि पलटेंगे तो यहां पे y आ जाएगा, इस तरह से संख्या बन जाएगी। ये दहाई का अंक y हो गया, इकाई का अंक x हो गया, यानी संख्या के अंक पलट दिए, इसको इधर कर दिया, इसको पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 2 गुना है, ये बराबर है, ये पोजीशन बन गई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपने, तो ये हो गया 90x 9y, ये हो गया 20y और 2x, ये बन जाएगा अपने पास 90x माइनस 2x और 9y माइनस 20y बराबर 0। यहां पर कोई भी पद नहीं बचा है, कोई संख्या नहीं है अपने पास। तो ये हो गया अपने पास 90 में से 2 चले जाएंगे तो 88x और ये हो गए हैं मेरे पास माइनस में 11y बराबर 0। इसमें से 11 कॉमन आ रहा है, वो भी निकाल लो। 8x माइनस वाई बराबर 0, कहने का मतलब 8x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण 2 आ गई है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहां पर देखें अपने को विलोप किसका बहुत आसानी से हो रहा है, यहां पर y का विलोप हो रहा है, और कैसे, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, केवल जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको सॉल्व। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 9 और ये हो गया 8x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो जोड़ना है तो ये विलोप हो गया, माइनस का y और प्लस का y तो कैंसिल हो गए, ये हो गया 9x बराबर 9। तो x का मान आ गया बच्चों 9/9 यानी 1 आ गया। ये मान किसी एक समीकरण में रख दो, तो पहले में रख देता हूं, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखें तो ये हो गया 1 प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 9 माइनस 1 यानी 8। अतः संख्या, वो संख्या क्या होगी, तो ये देखो संख्या 10x प्लस वाई, तो 10 गुणा में 1 प्लस वाई, तो ये हो गई बच्चों 10 प्लस 8 यानी 18 है वो संख्या। और वैसे भी यदि देखिए तो दहाई का अंक x और इकाई का 8, तो 1 और 8 18, वैसे भी आपकी संख्या ये बन सकती है। तो इस तरह से बच्चों अपने सवाल को बहुत ही आसानी से, और संख्याओं के जो सवाल है
वो अंक पलटने पर या कहूँ कि बार बार एक ही कंडीशन बन रही है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लें कि संख्याओं के जब सवाल आते हैं अंकों वाले तो उनको कैसे सोल्व करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। अब उसने देखिए आगे क्या करना, उसने एक खजांची यानी कैशियर से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा सिर्फ मेरे को जो नोट आप दे रहे हो 2000 रुपए मेरे को लेने हैं, उसमें 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही मेरे को चाहिए, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब नोटों की जो संख्या है वो पहली कंडीशन यहाँ पर मेरे को बनती हुई नजर आ रही है कि 25 नोट है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, ये है। तो देखो बच्चों यहाँ पर दो कंडीशन आपके पास बन रही है। सबसे पहले तो आप अपने चर को पहचाने। चर है अपने पास 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो यहां पर अपने चर बनते हुए अपने को नजर आ रहे हैं। तो चलिए माना पहले 50 रुपए हैं, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y, ये नोटों की संख्या। अब देखिए कंडीशन बनेगी अपने पास, कुल 25 नोट प्राप्त किए। ये देखो पहली कंडीशन, कुल 25 नोट, x और y का योग कितना आ गया 25, तो ये पहली कंडीशन बन गई है x प्लस वाई बराबर 25, ये पहली कंडीशन, ठीक है। अब देखो यहां पर दूसरी कंडीशन ये है बच्चों, 2000 रुपए निकाले कुल उसने। तो रुपयों का 2000 रुपए ये कैसे ज्ञात करें, तो देखो 50 रुपए के x नोट है तो कुल मूल्य कितना हो गया 50x। भी दो नोट आएंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएंगे, 3 नोट आएंगे तो 150 रुपए हो जाएंगे, तो 50 का गुना x से करेंगे। और 100 रुपए के जो नोट है उनका मूल्य कितना हुआ 100y, तो उनका कुल मूल्य कितना है 2000। तो देखिए 50 का गुना x से और 100 का गुना y से, इसका कुल मूल्य कितना है 2000 रुपए निकाले हैं उसने। ये देखो यहां पर कितना आसानी से अपने पास समीकरण बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब यहां पर यदि देखूं बच्चों तो 50 कॉमन आ रहा है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। 50 कॉमन आ गया तो x प्लस 2y बराबर 2000। ये 50 यहां पर गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 2000 बट्टे 50, तो x प्लस 2y बराबर आ गया बच्चों मेरे पास 40। ये समीकरण 2 आ गई है, ये समीकरण 1 है। अब देखिए किसका विलोप करना है, आपको पता लग गया होगा भी किसका विलोप बहुत आसानी से हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा चर आपने सिलेक्ट किया है बच्चों, देखिए x प्लस वाई बराबर 25 है और x प्लस 2y बराबर है वो 40 है। तो विलोप करने के लिए अपने x को सिलेक्ट करते हैं, x को टारगेट करेंगे, तो दोनों तरफ समान है बिल्कुल गुणांक। तो अब अपने को ये देखना है कि जोड़ करना है या घटाव करना है। तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि अपने क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों धनात्मक है तो क्या करना होगा, घटाव करना होगा। दोनों निशान एक जैसे हो तो घटाव होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, चाहे आप 1 में से 2 घटाएं चाहे 2 में से 1 घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। तो ये देखिए घटाने का मतलब नीचे के निशान चेंज, x से x का विलोप हो गया तो ये आ गया माइनस वाई बराबर माइनस के 15। तो y का मान कितना आ गया बच्चों 15 आ गया। ये y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में मान रखने पर सारे सवाल एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 10। तो अब देखिए x और y क्या लेके चले थे, 50 के नोटों की संख्या x थी, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी है बच्चों 10। तो 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या तो आ गई है 10 नोट हैं। और 100 रुपए के जो नोट हैं के नोटों की संख्या कितनी आ गई है बच्चों 15 है, ठीक है। तो देखें 2000 रुपए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो 50 को 10 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएंगे 500 रुपए, और 15 को 100 से करेंगे तो ये 1500 रुपए, 1500 और 500 2000 रुपए हो रहे हैं। इसका मतलब अपना आंसर आ गया है। तो इस तरह से अपने जो भी रुपयों के सवाल आते हैं उनको इस तरह से सॉल्व करना है। हर एक सवाल अपने आप में अलग टाइप्स का है, थोड़ा आप ध्यान से देखिए। उम्र वाले सवाल है, संख्या वाले 2 अंकों की संख्या वाले सवाल है, या यूं कहूँ कि रुपयों वाले सवाल है। तो इस तरह के जो भी भिन्न वाले सवाल आ रहे हैं उन हर एक सवाल पर आप नजर जमा के रखें ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। पहले वाले 3 दिन है
वो चाहे आप 3 दिन का है, वो फिक्स किराया है, उसमें कोई कम ज़्यादा दिनों के हिसाब से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। 3 दिन का तो फिक्स लगेगा जितना लगना है, उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया स्टार्ट हो जाएगा बुक्स का, ठीक है। अब देखो, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक के 27 रुपये अदा किए। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया यानी 3 दिनों का नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, ये आपके दोनों चर आपको दिखाई दे गए होंगे। तो चलिए बच्चों, अपने इसको लेकर के चलते हैं। माना 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया x रुपए, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया, जैसे 4 दिन है तो 3 दिन का तो नियत लगेगा, फिर पर डे का लगेगा, यानी 1 दिन का ऊपर और लगेगा। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये है y रुपए, ठीक है। अब देखिए सरिता की कंडीशन क्या बनती है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक के 27 रुपए अदा किए। तो मैं लिख देता हूं 7 दिनों का किराया, आपको समझने में आसानी रहेगी, 27 रुपए, ठीक है। ये है, तो इसके देखो 7 दिन, तो पहले तो 3 दिनों का तो x हो गया, फिर कितने बच गए, 3 दिन तो निकल गए, अब बच गए 4 दिन। 4 दिन में प्रत्येक दिन के y रुपए लग रहे हैं, तो कितने दिन हुए, कितने रुपए हुए, 4y, टोटल कितना बन गया, 27। ये समीकरण बनी है, ये कंडीशन। अगली ओर देखिए, सुशी ने क्या किया है, 5 दिन तक बुक रखी है, ठीक है। तो ये लीजिए 5 दिनों का किराया, 5 दिनों का किराया कितना है, 21 रुपए है। तो इसकी समीकरण अपने यदि बनाए तो पहले तो आपको x लगाना ही है, नियत फिक्स है वो तो लग गया है x। अब कितने दिन बच गए बच्चों, अब 2 ही दिन बचे हैं, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स है, 2 दिन बचे हैं, तो प्रत्येक दिन का y है तो कितना हो गया, 2y, टोटल 21। ये समीकरण सेकंड होगी और ये फर्स्ट होगी। अब अपने वही प्रक्रिया शुरू करेंगे, किसी चर का विलोप करना है। तो बच्चों आपको पता लग गया होगा किस चर का मैं विलोप करने वाला हूं। यहां पर एक चर आपको बिल्कुल आसानी से नजर आ रहा है, x, जिसका विलोप बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो जरा आप लोग ये गेस कीजिए कि जोड़ करने पर विलोप होगा या घटाव करने पर, ये आप सोचिए। तो आपका आंसर भी यही होगा कि घटाव करना है। क्यों, क्योंकि दोनों धनात्मक है, दोनों एक जैसे हैं तो घटाव होगा। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 घटा रहा हूं, तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। घटाने का मतलब नीचे के निशान बदल देना, ये बदल, तो x से x कैंसिल हो गया, विलोप हो गया, क्योंकि प्लस का x और माइनस का x कट जाएंगे। 4y में से 2y चले गए तो 2y, और ये आ गया 21 में से माइनस के हैं, 27 में से 21 चले जाएंगे क्योंकि 21 माइनस के हैं, तो 2y बराबर 6, यानी y बराबर 6/2 यानी 3 आ गया, y का मान 3 आ गया। अब ये मान किसी एक समीकरण में जो आपको बेटर लगे, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रख देता हूं, तो x प्लस 4y, तो 4 गुणा में 3, x प्लस 12, क्योंकि 4 के 12 हो गए हैं, ये 12 यहाँ पर प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 27 में से 12 चले गए, 15 आ गए। तो अब देखिए x क्या था, यहां ध्यान देना है अपने को, अंत में अपने आंसर को बिल्कुल क्लियर करना है बच्चों, ठीक है, ताकि एग्जामिनर देखे तो जो अपने से पूछा गया x और y तो अपने माने हैं। अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, x और y के मान निकाल करके छोड़ देते हैं, अपने को उससे आगे अपने आंसर को भी बिल्कुल क्लियर करना है। 3 दिनों का नियत किराया x, अतः 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया तो लगेगा बच्चों 15 रुपए, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये कितना हो जाएगा बच्चों, y है 3, तो 3 रुपए लगेंगे, यानी प्रथम 3 दिन आप रखोगे तो 15 रुपए लगने हैं, उसके बाद पर डे आपके 3 रुपए लगेंगे। तो देखो सरिता ने 7 दिन के लिए तो 3 दिन के 15, फिर 4 दिन बच गए तो 4 के 12, 15 और 12 27 रुपए लगे। इसी तरह सुशी के 5 दिन है, 5 दिन 3 दिन का 15, 2 दिन बच गए
तो 3 और 3 6 रुपए ये लगे, 15 और 6 21 रुपए सूसी के लगे हैं। तो इस तरह से बच्चों अपने इस क्वेश्चन नंबर 2 को भली भांति पूरा किया और आज अपनी एक्सरसाइज 3.4 भी पूरी हो गई है। मेरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अपने नोटबुक को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के समय आपका ये जो देखे गए वीडियो, इन वीडियो को भी आप दोबारा देख सकते हैं और अपने नोटबुक की कॉपी है उसको भी आप देख सकते हैं, नोटबुक को भी आप देख सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।